नमस्कार। आप और हम सबके सभी सदस्यों का, सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड के दूसरे ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आप सबको दिखाई भी देता है, और वो ग्रह है चंद्रमा। पहले जो हमने बात की थी सूर्य के बारे में, और अब बात करने जा रहे हैं चंद्रमा के बारे में। यजुर्वेद में चंद्रमा के बारे में ये लिखा गया है कि चंद्रमा से मनसो जाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। जब हम सूर्य के बारे में बात कर रहे थे, सूर्य प्राण है, प्राणवायु है, प्राण ऊर्जा है। इसी ऊर्जा से यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ये पिंड है और ब्रह्मांड के जो तत्व, 5 तत्वों से जो बना हुआ है, उसमें जो ऊर्जा संचरित होती है, जो प्राण संचरित होता है, वो ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है। और सूर्य से ही दूसरा ग्रह चंद्रमा उसी की ऊर्जा से, उसी की रोशनी से, उसी की किरणों से प्रतिबिंबित होकर हमें शीतलता देता है। और इसी शीतलता से, ऊर्जा से, और सूर्य से और चंद्रमा से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो शरीर में जो व्यवहारिक रूप में जो व्यक्त होती है, उसको क्रियान्वित करता है मन। मन का संबंध आपके शरीर के हर तत्व से, हर अंग से, बुद्धि के द्वारा, तंतुओं के द्वारा, जल के द्वारा सबसे संबंधित होता है। और वायु के बाद जीवन का सबसे मूल तत्व भी जल है। हमारे शरीर में 80% जल होता है। अमावस्या और पूर्णिमासी जब होती है, ब्रह्मांड में जल का उस टाइम पे खिंचाव इतना होता है कि सूर्य के साथ चंद्रमा जब एक हो जाता है, चंद्रमा 0 डिग्री का होता है, तो चंद्रमा अस्त हो जाता है। तो ब्रह्मांड में इतना खिंचाव पैदा होता है कि समुद्र में ज्वार भाटा आ जाते हैं। तो हमारे शरीर में 80% जो रक्त के रूप में, रक्त में जो जल के रूप में रक्त में जो मिला हुआ है, वो कैसे अप्रभावित रहेगा? वो भी प्रभावित होता है। और जो ब्रह्मांड के तत्व होते हैं, वो जल में ही घुल के शरीर में प्रभावित होते हैं, अवशोषित होते हैं, और ऊर्जा का केंद्र बनते हैं और संचारित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी भौतिकता की। भौतिकता में सूर्य से चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो 5 गुना कम है। पृथ्वी पे जो भार 100 किलो होगा, चंद्रमा पे वही भार जाके 20 किलो रह जाएगा। और ये सूर्य की परिक्रमा करता है चंद्रमा। सूर्य की परिक्रमा करने में ये लगाता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकंड। ये तो परिक्रमा हुई सूर्य की, जो कि महीने का कारक बनता है। और हमारा विश्व नेट के द्वारा, नेट के काउंटिंग में, विज्ञान के जो सबसे आधारभूत ऊर्जा है, उसको संचारित करने में यही 28 दिन को काउंट करता है। क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा की ये गतियाँ बदलती हैं, तो ब्रह्मांड में उनकी भी ऊर्जा बदलती है। अब बात आती है, जब ये इनकी परिक्रमा करता रहता है, तो पृथ्वी की परिक्रमा में कितना समय लगता है? पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगते हैं 354 दिन 22 घंटे 1 पल और 23 बिगला। पल और बिगला मिनट और सेकंड हो जाते हैं। पृथ्वी से इसकी दूरी है 2,38,000 मील दूर है ये। और ये वर्षा ऋतु का स्वामी है, स्त्री ग्रह है, सत्व गुण का कारक है, और वायव्य कोण का स्वामी है। शरीर में रक्त और लवण
अंतःकरण, माता, मनोभाव, संवेदना शक्ति, सुख संपदा, मानसिक शक्ति, इन सब का विचार चंद्रमा से किया जाता है। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। आप विवेकानंद को पढ़ेंगे व्यक्तित्व, उसके अंदर भी ये चीज़ आएगी कि जो हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उनका मूल कारक सूर्य और चंद्रमा ही होते हैं। सूर्य की ऊर्जा और मन के विचार, क्योंकि मन हमारा 3 स्तरों में होता है, चेतन, अवचेतन, अचेतन। चेतन मन वो है जो हम ये चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रही है, जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है, हमारी सोच जा रही है, हम उनको पहचान रहे हैं, ये चेतन मन है। उनसे जो ज्ञान हमारे अंदर संकलित होता है वो अवचेतन मन है। और जो ज्ञान हमारे संस्कारों में, हमारे RNA DNA में, हमारी संरचना में, हमारी बुद्धि जिन तत्वों की बनी हुई है वो हमारी पीढ़ी के कारक हैं। हमारे बाबा, नाना, मामा, चाचा, बुआ, इन सब के तत्वों के, इन सब के विचारों का संकलन, इन सब के विचारों की व्यावहारिकता, इनकी विश्लेषण करने की पद्धति, इनके सोचने का तरीका, ये किस संकट में किस तरीके से सोचते हैं, वो संस्कार के रूप में हमारे जीवन में प्रभावित होते ही होते हैं। और ये सब चीज़ें हमारे चेतन, अवचेतन और अचेतन मन से इनमें आती हैं और इन्हीं को संस्कारित करने के लिए हमारी जो आध्यात्मिकता, आध्यात्म बल, मन, ऊर्जा, ईश्वरीय मंत्र, ये जितनी भी विधाएं बनाई गई हैं, इन सब पे विचार हमारे ऋषि मुनियों ने किया और ऋषि मुनियों ने उन्हीं के द्वारा रोग और उनके समाधान की प्रकृति ढूंढी, तरीके ढूंढे, उनका ऊर्जा का परिवर्तन ढूंढा। इसीलिए हमारे यहाँ सगोत्र विवाह प्रतिबंधित थे, जिन पे कि वर्ल्ड में अब रिसर्च हो रहा है। जर्मनी में भी स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बॉयज फ्राइड ने हमारे ग्रहों के और ऋषियों की पद्धतियों पे वो संकलन करके थीसिस लिखी, ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लैनेट रिलेशनशिप। अभी विदेश में पश्चिम हमारे ऋषि मुनियों का, ज्योतिष का, इनका अनुसरण करके, रिसर्च करके आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ ये परंपराएं पहले थी। इसीलिए सगोत्र कन्या से विवाह करने पे आप अगर हमारे ऋषि मुनियों को पढ़ें तो शरीर में जो सफ़ेद दाग की बीमारी होती है, जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, अगर सगोत्र कन्या से विवाह करेंगे आप तो वो बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, वो मानसिक विकृतियां बढ़ती चली जाएंगी। इनका शमन करने के लिए हमारे यहाँ ये सब प्रतिबंधित किया गया था और जाति परंपराओं में डाल के और इनको बनाया गया था, क्योंकि भावनात्मक संबंधों को दृढ़ करना था। इसमें स्त्रियों में मासिक धर्म का कारक भी चंद्रमा होता है, मानसिक पीड़ा, और इसका प्रभाव व्यक्ति पे दिखाई देता है 20-25 वर्ष पे। और बाकी तो देखो, चंद्रमा जहाँ भी हैं दशाएं उसी से निर्धारित होती है। चंद्रमा जब शनि के आगे पीछे होता है, यानी 30 डिग्री पहले, 30 डिग्री मध्य में और 30 डिग्री आगे, जिसमें शनि संचरण करने में 7.5 साल लगा देता है, उसको 7.5 कहते हैं। 7.5 के बारे में भी बहुत अवधारणाएं हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 7.5 खराब नहीं होती। 7.5 आपके मन को ऊर्जित करती है, इच्छाएं उत्पन्न करती हैं। शनि की गति सबसे कम होती है, चंद्रमा की गति सबसे ज़्यादा होती है। जब इस तीव्र का और स्लो का, तीव्र का और बहुत धीमी का, इनका जब संचरण होता है तो देखो वैचारिक अवरोध उत्पन्न होते हैं, छटपटाहट होती है,
और उनसे नई दशाएं मिलती हैं। आप अगर भारत का ज्योतिष का साहित्य पढ़ें और अपने इतिहास को देखें तो भारत के जितने राष्ट्र प्रधानमंत्री बने हैं वो सब 7.5 में ही बने हैं। 7.5 उन्नति कारक होती है, जब तक कि वो आपको निराशा के गर्त में नहीं धकेल देती। जब आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, कर्मण्यता आ जाती है, आलस आ जाता है, शनि की अवरोध में आप चले जाते हैं, तो फिर समस्या होती है। इसके बारे में शरीर में 80% जल है और उस पर जब प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा दूषित होता है, किसी भी ग्रह से हो, किसी कंजक्शन से हो, आपकी कुंडली में जहाँ पड़ रहा है वहाँ पे गोचर से कोई क्रूर ग्रह आ रहा है, वो जब पीड़ित होता है तो आपके अंदर भी रोग उत्पन्न होते हैं, आपको भी मानसिक पीड़ा होती है, आपसे गलतियाँ होती हैं, आप भूल कर जाते हैं, आपका अपनों से विरोध हो जाता है। ये चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं है जब तक कि आपने अपनी आत्मा और मन को मजबूत नहीं किया, और वो मजबूत होने की प्रक्रिया अध्यात्म है। अब इसका एक मैं छोटे से उदाहरण से बात कह के आपके अनुभव के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप हमेशा देखें बुध का नक्षत्र यानी आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, बुधवार और अष्टमी, इसमें जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो आपको सबसे ज़्यादा मनोरोगी इसी दौरान में दिखाई देंगे, और नकारात्मकता के सबसे बड़े उदाहरण इसी तिथियों में मिलेंगे। और इन तिथियों की जो आपको जन्म कुंडली मिलेगी उनके अंदर तो प्रभाव सीधा सीधा दिखाई देगा। इसको अनुभव करें आप। इसीलिए मैं अपने आप और हम सब के एस्ट्रोलॉजर्स के जो सदस्य हैं, जो दर्शक हैं, मैं उनसे कहता हूँ आप ज्योतिष को फॉलो मत करो, अब परखो उसको, अनुभव करो। जब आप उसको परखोगे, अनुभव करोगे, तब आपके अंदर आस्था उत्पन्न होगी। आप इसको सीखिए, आप इसको जानिए, आप इसको अपनी परंपरा में डालिए, अपने जीवन में डालिए, अपने निर्णयों में डालिए। इसका लाभ आपकी तीसरी पीढ़ी को मिलेगा। उनके अंदर वही अचेतन अवचेतन मन की जो परंपराएं हैं, तो उनके मन उतने सशक्त होंगे। और चंद्रमा ब्रह्मांड का सूर्य के बाद दृश्य देवताओं में सबसे बड़ा ग्रह है, और चंद्रमा का मन से बहुत संबंध है, मन का क्रिया से संबंध है, मन का आपका अचेतन अवचेतन से संबंध है। और मन को जितना आप सशक्त करेंगे उतना चंद्रमा आपके शरीर में जो आपके दाहिनी तरफ से जो श्वास चलती है, जब हम स्वर शास्त्र पे आएंगे तब आपको इसके बड़े प्रयोग दिखाई देंगे। चंद्रमा के श्वास से संबंधित क्या प्रयोग है। स्वर योग भी ज्योतिष का एक बहुत बड़ा अंग है, जिसमें कि आपको ये गणनाएं, नक्षत्र वगैरह कुछ भी अध्ययन नहीं करना है। उसको स्वरवीथी कहते हैं। उन पे भी हम आएंगे, उन पे भी बात करेंगे। अभी अगली बार हम बात करेंगे मंगल के बारे में। और अब आपको वीडियोस जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे फिर ये अनुरोध करूँगा कि आप इनको सब्सक्राइब करें, आप इनको शेयर करें। भारतीय संस्कृति को के पुनर्स्थापन में आपका इतना सहयोग आपसे अपेक्षित है। और आप अगर अपनी कुंडली के बारे में समझना चाहते हैं, आचरण में लाना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर्स सुपर्स में चल रहे हैं, इस पर और बात कर सकते हैं आप। धन्यवाद, नमस्कार।